हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीकेडी एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, छोटी छोटी मगर मोटी बातों में आज हम सोने की बात करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जब जब कोई फेस्टिवल्स होता है या कोई इवेंट होता है तो सोना तो ख़रीदना बनता है। तो आपको इस वीडियो में मैं ये भी बताऊँगा कि सोना आपको कैसे ख़रीदना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, सोनार क्या करता है, और तीसरी हम बातें करेंगे साथियों कि सोना को कैसे उस पर जंग लगती है या नहीं लगती है, उसके उपनाम क्या है, और रेलवे एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं सोने से रिलेटेड, वो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तो हम क्या है छोटी छोटी मगर मोटी बातों की सीरीज़ लेके आ रहे हैं, और जिसमें कि एक वीडियो में एक सवाल आपका क्लियर हो जाता है। तो साथियों, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, गोल्ड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, गोल्ड के बारे में। गोल्ड के बारे में किसके बारे में भाई, गोल्ड। गोल्ड का मतलब क्या होता है, सोना। सोना वो वाला सोना नहीं, वो वाला सोना है जिसके सपने हर कोई देखता है। ये सोना वो वाला है जिसके सपने हर कोई देखता है। तो बात करेंगे इसके संकेत के बारे में। तो इसका संकेत क्या होता है ये हम बात करेंगे पहले थोड़ा सा। तो संकेत इसका होता है AU होता है। अगर बात करें इसके हम एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें तो इसका 79 इसका एटॉमिक नंबर होता है। अगर हम बात करें इसके उपनाम के बारे में, उपनाम, क्योंकि इसके उपनाम बहुत सारे पूछे जाते हैं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, उपनाम। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। सबसे पहला उपनाम होता है इसका ऑरिक। क्या होता है भाई, ऑरिक। क्या होता है, ऑरिक। ये बात ध्यान रखेंगे, सॉरी, क्या होता है भाई इसका उपनाम, ऑरिक होता है। ये आप सब लोग जानते हैं कि इसका जो पहला उपनाम है हमारा क्या है, ऑरिक। ये ऑरिक कहीं कहीं सोना ना आके ऑरिक पूछ लेता है कि ऑरिक किसका उपनाम है, या ऑरिक के नाम से हम किसे जानते हैं। तो ऑरिक के नाम से हम जानते हैं सोने को। दूसरा आपने नाम सुना होगा कृत्रिम सोना। कृत्रिम सोना, तो कृत्रिम सोने के बारे में बहुत पूछा जाता है। कृत्रिम सोना को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड, ये रोल्ड गोल्ड होता है। ये बना किसका होता है, ये बना होता है एल्युमिनियम और कॉपर का। आपने देखा होगा जब किसी के पास बजट नहीं होता है और उसे शौक होता है कि सोने की चेन पहने, तो वो जाता है मार्केट में और 20 से 40 रुपए की एक चेन खरीद लेता है। वो क्या होता है, कृत्रिम सोना। कृत्रिम सोना मतलब मानव द्वारा निर्मित जो सोना होता है वो क्या होता है, कृत्रिम सोना होता है, या जिसे कहते हैं ना कि रोल्ड गोल्ड पहन रखा है मैंने। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा कृत्रिम सोना होता है। तो वो किस चीज़ का बना होता है, वो एल्युमिनियम और कॉपर का मिश्रण होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो कृत्रिम सोना है वो रोल्ड और गोल्ड जो है हमारा वो एल्युमिनियम और कॉपर का मिश्रण होता है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा झूठा सोना। क्या सुना होगा भाई, झूठा सोना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। झूठा सोना क्या होता है, तो झूठा सोना क्या होता है हमारा, ध्यान रखेंगे, ये कॉपर पाइराइट नहीं, आयरन पाइराइट। क्या भाई, ये आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट को हम क्या बोलते हैं, झूठा सोना बोलते हैं। साथियों, आपने नाम सुना होगा सफ़ेद सोना। सफ़ेद सोना, सफ़ेद सोना। तो सफ़ेद सोना के नाम से भी हम किसको जानते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। सफ़ेद सोना बोलते हैं हम कपास को। किसको बोलते हैं भाई, कपास को। आपने नाम सुना होगा सोने का रेशा। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, सोने का रेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोने का रेशा हम किसको बोलते हैं, जूट को बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, ये भारत में इसका उत्पादन होता है। और अगर भारत में बात करें तो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ये बात ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें क्वेश्चन 6 की बात करें तो आपने नाम सुना होगा काला सोना। क्या नाम सुना होगा आपने, काला सोना। तो काला सोना हम किसको कहते हैं, ध्यान रखेंगे, कोयले को हम क्या कहते हैं, कोयला। कोयला क्या होता है हमारा, काला सोना होता है। तो साथियों, ये जो मैंने आपको उपनाम से बताए हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। भाई उपनाम, ऑरिक किसका उपनाम है, सोने का उपनाम है। कृत्रिम सोना किससे मिलकर बना होता है, कॉपर और एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है। झूठा सोना किसे कहते हैं, आयरन पाइराइट को कहते हैं। सफ़ेद सोना क्या होता है, कपास होता है। सोने के रेशा क्या होते हैं, जूट होते हैं। काला सोना क्या होता है, कोयले को बोलते हैं। तो काला सोना आप समझ रहोगे, जैसे आपने काला सोना, जो कोयला क्या है हमारे लिए ईंधन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तो आपने देखा होगा, इसीलिए इसको हम काला सोना कहते हैं। और सोने के रेशा किसको कहते हैं, जूट को। सफ़ेद सोना किसको कहते हैं, कपास को। ये बात ध्यान रखेंगे। और कुछ मैं और आपको फैक्ट बताता हूँ, इसमें क्या फैक्ट ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात,
ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसका मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि चांदी मुक्त अवस्था में अगर छोड़ देते हैं तो उस पर सल्फर की जो परत आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या है, चांदी हमारी काली पड़ जाती है। आपने देखा होगा भाई। उसी प्रकार से सोडियम है, सोडियम को भी हम खुला नहीं छोड़ते हैं, मिट्टी के तेल में दबा के रखते हैं। तो कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें हम एटमॉस्फेयर में खुला नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो वायु के साथ या सूर्य के प्रकाश के साथ में क्रिया करके अपघटित हो जाते हैं, या उन पर जंग लग जाती है, या वो अपना रंग चेंज कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा क्या है, ये गोल्ड है, ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसको आप खुला छोड़ दो, इस पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि इस पर जंग नहीं लगेगी, और ये किसी के साथ रासायनिक क्रिया करके अपघटित नहीं होगा। अगर आप सोना खरीदने जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि सोने के साथ ये प्रोसेस होता है। ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, ये क्या है, सर्वाधिक तन्य है, सर्वाधिक तन्यता है इसकी, प्लस आघात वर्धनीय। मतलब कहना चाह रहा हूं कि सबसे ज़्यादा तन्य, अगर इसके हम तार खींचते हैं तो इसके तार खींच सकते हैं, पतले से पतला तार बनाया जा सकता है, सबसे ज़्यादा पतला से पतला तार बनाया जा सकता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है, हमारा चांदी आता है। पहले नंबर पे क्या है, हमारा सोना है, और दूसरे नंबर पे क्या है, चांदी है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें पहले नंबर पे क्या है, हमारा क्या है भाई, सोना है। भाई सोना सबसे ज़्यादा क्या होता है, मुलायम होता है। आपको मैं बता दूं, इसके आभूषण नहीं बनते हैं, शुद्ध सोना जो होता है उसके आभूषण नहीं बनते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुलायम होता है। इसको कठोर बनाया जाता है। कठोर कैसे बनाया जाता है, वीडियो में बने रहोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है नहीं। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जो तन्य होता है वो कौन सा होता है, सोना, और उसके बाद क्या होता है हमारा, चांदी, यानी कि सिल्वर। इतनी सी बात समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आ गई है तो नोट करके यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, नोट करके, ये नोट करके बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट करके क्या लिखना है, सोना जो है हमारा किस में घुलता है भाई, सोना हमारा किस में घुलता है। तो सोना ध्यान रखेंगे, सोना हमारा किस में घुलता है, एक्वा रेजिया। आपने नाम सुना होगा एक्वा रेजिया, क्या नाम सुना होगा, एक्वा रेजिया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अम्लराज भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको, अम्लराज। ये हमारा अम्लराज है, ठीक है। ये बनता कैसे है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये बनता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों के मिश्रण से क्या होता है, अम्लराज का निर्माण होता है, यानी कि एक्वा रेजिया होता है। तो पूछ लेता है अम्लराज किसे कहते हैं, एक्वा रेजिया को। ये भी पूछ लेता है एक्वा रेजिया यानी कि अम्लराज में HCl के कितने अणु होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसके 3 अणु होते हैं और इसका 1 अणु होता है। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना, ठीक है। HCl, इसमें कितने लेटर आ रहे हैं, HCl 3 आ रहे हैं ना। तो ध्यान रखेंगे, एक्वा रेजिया में कितने अणु होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, एक्वा रेजिया में सोना घुलता है, मतलब एक्वा रेजिया ही होता है जिससे हम क्या है, सोने की मात्रा को थोड़ी थोड़ी करके कम कर सकते हैं। तो क्या है, एक्वा रेजिया में ही सोना घुलता है। और इसका जो प्रयोग होता है ना, हम प्रयोग करते हैं आभूषण की सफाई में। ये बात मेरी बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आभूषण की सफाई के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आभूषण की सफाई के लिए हम एक्वा रेजिया का प्रयोग करते हैं। ये बात आप थोड़ी सी नोट करके लिख लेंगे, बिल्कुल आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा। आभूषण की सफाई के लिए आपको किसका प्रयोग करते हैं, हम एक्वा रेजिया किससे बनता है, HCl और HNO3 से बनता है। HCl के कितने अणु होते हैं, 3, HNO3 के कितने होते हैं, 1। सोना किस में घुलता है, एक्वा रेजिया में। एक्वा रेजिया किस लिए प्रयोग करते हैं, आभूषणों की सफाई के लिए, यानी कि सोने की सफाई के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एक्वा रेजिया का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आइए, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और यहीं पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये हो गया, चलिए आइए।
अब समझो मेरी बात को, मैं आपसे क्या समझाना चाहता हूँ। समझाना मैं ये चाहता हूँ कि सोने की जो शुद्धता होती है ना, अब हम बात करेंगे साथियों, ध्यान रखेंगे, मैं समझाता हूँ आपको। आपने नाम सुना होगा BIS। ये क्या होता है BIS? इसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि भारतीय मानक निकाय। भारतीय मानक निकाय ये क्या करता है? ये हॉलमार्क की मोहर बनाता है। हॉलमार्क की मोहर। साथियों, जब भी आप सोना खरीदने जाते हो तो अब क्या है, उस पर हॉलमार्क की एक मोहर लगी होती है। ये हॉलमार्क की मोहर ये बताती है कि ये सोना कितने कैरेट का है, कितना शुद्ध है। मेरी बात को पूरी गौर से समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप लाइफ में कभी भी अगर सोना लेने जा रहे हो सुनार पे, तो पहले क्या होता था, आप खरीदते कुछ और थे लेकिन आपको मिल कुछ और जाता था। लेकिन अब क्या है, BIS ने, भारतीय मानक निकाय ने हॉलमार्क की मोहर निकाल दी है। और अब क्या है, हर उस आभूषण पर हॉलमार्क की एक मोहर लगी होगी और उसमें यह भी लगा होगा कि ये कितने कैरेट का क्या है, गोल्ड है। और उस मोहर से ही आप, उसमें एक नंबर लिखा होगा, उस नंबर से, उस मोहर से आप क्या है, अब ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो कि आपने जो आभूषण खरीदा है, आपने जो रिंग खरीदी है, या जो आपने नेकलेस खरीदा है, परचेज किया है, ये कब बना था और कहाँ से बना था ये। ठीक है नहीं, अब पूरा डेटा आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, जो भी आप पार्टिकुलर आभूषण खरीदने मार्केट जा रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये है आपसे, ठीक है। तो हम क्या समझेंगे, ये हॉलमार्क की मोहर क्या बताती है, हमको क्या बताती है कि सोना कौन कितना शुद्ध है। तो ध्यान रखेंगे, सोने की जो हम शुद्धता देखते हैं, सोने की शुद्धता हम किस में नापते हैं, ध्यान रखेंगे, कैरेट में। किस में नापते हैं भाई, कैरेट में। किस में नापते हैं, कैरेट में। और आपको पता है कैरेट में अगर हम नापते हैं तो 24 कैरेट का जो होता है, ये 100% कैसा होता है, शुद्ध सोना होता है। शुद्ध सोना होता है, शुद्ध होता है मतलब, ठीक है नहीं भाई, कैसा होता है, शुद्ध होता है। आप जब भी एक्सपेक्ट करते हो सुनार से कि शुद्ध सोना चाहिए हमें 24 कैरेट, लेकिन रियलिटी में कभी भी शुद्ध सोना नहीं होता है, ना वो देगा और ना आपको मिल पाएगा शुद्ध सोना। उसका रीजन ये है कि शुद्ध सोना क्या होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, और कभी भी सॉफ्ट सोने के आभूषण नहीं बनाए जा सकते। उसको क्या है, हार्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपर मिलाते हैं उसमें। बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। शुद्ध सोना क्या होता है, मुलायम होता है। मेरी बात समझने की कोशिश करना। ये जो हमारा शुद्ध सोना है ना, ये कैसा होता है, ये साथियों मुलायम होता है। कैसा होता है, मुलायम। कैसा होता है, मुलायम होता है। इसको कठोर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें करते हैं, क्या कर देते हैं, कॉपर मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं भाई, कॉपर मिला देते हैं। और इसके ही हमारे क्या बनते हैं, इसके ही हम क्या बनाते हैं, इसी के हम बनाते हैं आभूषण बनाते हैं। क्या बताते हैं भाई, इसके बनाते हैं आभूषण। तो आपने जो अपने हाथ में रिंग पहनी हुई है सोने की, तो वो किसकी बनी होती है, वो कठोर सोने की बनी होती है। लेकिन जो शुद्ध प्योर गोल्ड होता है ना हमारा, वो क्या होता है, मुलायम होता है। तो जब उसमें हम कॉपर मिलाएंगे तो उसकी जब उसमें हम भाई कोई अन्य चीज अशुद्धि मिलाएंगे तो कॉपर क्या हुआ, अशुद्धि तो हो गई। तो उसमें क्या है, जो गोल्ड होता है उसकी जो परसेंटेज होती है प्योर मतलब गोल्ड की, वो क्या होती है, घट जाती है। इसीलिए वो हमारा क्या हो जाता है, इम्प्योर गोल्ड हो जाता है, यानी कि वो 24 कैरेट गोल्ड नहीं रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है, समझने की कोशिश करना, और मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, समझने की कोशिश करना मेरी। देखो, आपने नाम सुना होगा 916 गोल्ड। 916 गोल्ड। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा 22 कैरेट। कितना होता है ये, 22 कैरेट। ध्यान से समझना, ये जो 9 से 16 गोल्ड होता है, ये 22 कैरेट गोल्ड होता है। कितना होता है, 22 कैरेट गोल्ड। अगर हम बात करें इस 22 कैरेट गोल्ड में होता क्या है, इस 22 कैरेट गोल्ड में 91.6% क्या होता है, हमारा सोना होता है। बात समझ में आ रही है,
916 गोल्ड में हमारा क्या होता है 91.6% क्या होता है गोल्ड होता है, और बाकी क्या होती है हमारी अशुद्धि मिली होती है, बाकी क्या है मिश्र धातु वगैरह कुछ मिश्र चीज़ें मिली होती हैं, ठीक है नहीं। तो ये हमारा 22 कैरेट गोल्ड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, आपने नाम सुना होगा 958 गोल्ड, 958 गोल्ड, ये लिखा होता है हमारा हॉलमार्क की जो मोहर होती है उस हॉलमार्क की मोहर पे हमारा लिखा होता है। तो ये होता है 23 कैरेट, क्या होता है भाई ये 23 कैरेट, ये 23 कैरेट होता है। लेकिन इसमें अगर हम बात करें कि इसमें सोना कितना परसेंट होता है, तो इस 23 कैरेट में ध्यान रखेंगे 95%, 95.88% क्या होता है सोना होता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो 95.8% क्या होता है प्योर गोल्ड होता है, बाकी क्या होती है इसमें अशुद्धि होती है। लेकिन बात करें हम किसकी किसकी भाई 24 कैरेट, 24 कैरेट, तो जैसे ही हम 24 कैरेट की बात करते हैं तो इसमें ध्यान रखेंगे 99.9% क्या होता है इसमें सोना होता है, 99% क्या होता है सोना होता है। और यही सोना हमारा कैसा होता है, यही क्या होता है मुलायम होता है। कैसा होता है भाई ये मुलायम होता है, इसके आभूषण नहीं बनाते हैं। तो ध्यान रखेंगे 24 कैरेट का गोल्ड क्या होता है हमेशा शुद्ध होता है, और कितने परसेंट उसमें सोना होता है 99.9%। तो कभी भी आप अगर सोना खरीदने जाओ तो 23 कैरेट का सोना मत खरीदना, क्योंकि 23 कैरेट का अगर आप खरीद रहे होगे तो आपको 22 कैरेट ही मिलेगा। तो इसलिए आप 22 कैरेट के रेट का ही सोना खरीदना, कभी भी 23 का मत खरीदना। और 24 कैरेट के मैंने बता दिए हैं, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लाख कोशिश कर लो, 24 कैरेट के क्या है गोल्ड यानी कि आभूषण नहीं मिल पाएंगे। 24 कैरेट आपको नहीं मिलता है, वो आपका 22 कैरेट ही होता है। 22 कैरेट का मतलब ये है वो 18 कैरेट होगा, लेकिन 23 कैरेट नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? तो हमने नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिख लेंगे यहाँ पे। मैं इसको और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरीके से विजुअल हो रहा होगा और आपने ये सारी चीज़ें समझ भी ली होंगी। तो नोट करके लिखेंगे, नोट करके ये कि शुद्ध सोने के आभूषण बनाने के लिए उसमें कॉपर मिलाया जाता है, ठीक है। तो उसमें कॉपर क्यों मिलाया जाता है ये आपको पता चल गया, उसको कठोर बनाने के लिए, ठीक है। क्या करने के लिए? उसको कठोर बनाने के लिए। एक बात और नोट कर लेंगे कि जो विश्व में इसका उत्पादन है, किसका? विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किसका? सोने का। तो वो कहाँ होता है? चीन में। कहाँ होता है भाई? चीन में, ध्यान रखेंगे। लेकिन बात करें अगर हम किसकी, भारत में बात कर लें, किस में भाई? भारत में बात कर लें, तो भारत में कहाँ होता है? भारत में ध्यान रखेंगे कर्नाटक में। किस में भाई? कर्नाटक। और कर्नाटक में भी आपको पता होना चाहिए खान है, एक कोलार की खान और एक हट्टी की खान। एक होती है हमारी किसकी? कोलार की खान, याद रखेंगे कहाँ ये? कर्नाटक में। और दूसरा है हट्टी की खान। तो कोलार की खान और हट्टी की खान अगर नहीं दिख रहा है तो मैं और जूम कर देता हूँ लोग। तो कोलार की खान और हट्टी की खान कहाँ है? हमारी कर्नाटक में है। भाई विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन कहाँ है? चीन में है। और भारत में बात करें तो कहाँ है? कर्नाटक में है। और कर्नाटक में कौन सी खान है? कोलार की खान और हट्टी की खान, जहाँ से क्या है सोने का उत्पादन होता है। तो सर्वाधिक सोने का उत्पादन कहाँ होता है? चाइना में होता है। लेकिन भारत में बात करें तो कर्नाटक में होता है, ठीक है। और कर्नाटक में आपसे पूछ लेगा कि कोलार की खान किस राज्य में पड़ती है? कर्नाटक में। हट्टी की खान किस राज्य में पड़ती है? कर्नाटक में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें सारी पता चल गई होंगी कि BIS क्या होता है। भारतीय मानक निकाय है ये, जो हॉलमार्क की मोहर लगाता है। सोने की शुद्धता हम कैरेट में नापते हैं, और सोना 916 जो गोल्ड होता है वो 22 कैरेट होता है, उसमें 91.6 सोना होता है, ठीक है। नहीं, इधर हमने बता दिया है कि कृत्रिम सोना क्या होता है, रोल्ड गोल्ड क्या होता है, झूठा सोना क्या होता है, सफ़ेद सोना क्या होता है, सोने के रेशे क्या होते हैं, काला सोना क्या होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुलायम कौन सा होता है, दूसरे नंबर पर मुलायम कौन सा होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, संकेत क्या है,
ठीक है। लेकिन बात करेंगे हम सोने के प्रयोग। क्या बात करेंगे साथियों? सोने के प्रयोग, क्योंकि सोने के प्रयोग क्या हैं पूछे जाते हैं। सोने के प्रयोग, तो लिखेंगे हम सोने के प्रयोग। प्रयोग कहाँ है भाई? सबसे ज़्यादा प्रयोग क्या करते हैं आप? सबसे ज़्यादा आप प्रयोग करते हो आभूषण बनाने में। किसमें भाई? आभूषण बनाने में, ठीक है। और दूसरा आप लोगों ने देखा होगा सोने का प्रयोग जो करते हो आप, ठीक है, ऑरिक क्लोराइड बनाने में। क्या भाई? ये इंपॉर्टेंट है। ऑरिक क्लोराइड बनाने में, मेरी बात को समझेंगे। ये जो ऑरिक क्लोराइड है, इस ऑरिक क्लोराइड का मतलब ये है कि सर्पदंश, किसे भाई? सर्पदंश इंजेक्शन बनाने में। भाई आपको जो सांप इंजेक्शन होता है ना, सांप इंजेक्शन, तो सांप इंजेक्शन बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि सांप इंजेक्शन का जो बनाने में हम प्रयोग करते हैं वो किसका करते हैं भाई? ऑरिक क्लोराइड का। तो सोने का प्रयोग जो हम करते हैं ऑरिक क्लोराइड बनाने में करते हैं, और इस ऑरिक क्लोराइड का जो प्रयोग करते हैं हम सर्पदंश इंजेक्शन बनाने में। यानी कि जब किसी को सांप काट लेता है तो उसके क्या है, जहर को खत्म करने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है सर्पदंश इंजेक्शन बनाने में। तो किसका प्रयोग करते हैं? ऑरिक क्लोराइड। और ऑरिक क्लोराइड हम किससे बनाते हैं? सोने से। और ऑरिक किसका उपनाम है? सोने का उपनाम है। तो आपने तीसरा खूब चर्चित आपने सुना भी होगा कि मुद्रा बनाने में। क्या बनाने में भाई? मुद्रा बनाने में, ठीक है। नहीं तो ये हो गया हमारा मुद्रा बनाने में। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। भाई सब लोग जानते हैं कि मुद्रा बनाने में और आभूषण बनाने में सोने का यूज होता है, बिल्कुल सही बात है जी, होता है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ऑरिक क्लोराइड बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? सोने का प्रयोग करते हैं। और यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है सर्पदंश इंजेक्शन बनाने में। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास जो सोने पर थी। उससे पिछली वीडियो हम चांदी पे लेकर आ चुके हैं, क्लोराइड पे ला चुके हैं, जिंक पे ला चुके हैं, और भी बहुत सारी वीडियोस ला चुके हैं। अगर मैंने क्या बताया आपको कि अगर हमारी सुबह 8 बजे साइंस की प्रैक्टिस सेट की क्लास नहीं आ पाती है किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या टाइपिंग प्रॉब्लम की वजह से, तो हम क्या है 8 से थोड़ा कुछ देर बाद ही हम ये वीडियोस आपको अपलोड कर देते हैं ताकि आपकी छुट्टी ना हो पाए, ठीक है। तो ये थी हमारी एक वीडियो एक क्वेश्चन, और आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ, ताकि उन तक हमारी ये जानकारी जरूर पहुंच पाए, ठीक है। तो मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए नमस्कार नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।